पुरानी पेंशन योजना ओपीएस बनाम नई पेंशन योजना एनपीएस यूपीएस बनाम यूनिवर्सल पेंशन योजना यूपीसी। भारत में पेंशन व्यवस्था को लेकर पिछले कई वर्षों से गहरा मंथन और बहस चल रही है। खासकर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और वृद्धजनों के हितों से जुड़ी 3 मुख्य योजनाएं चर्चा में रहती हैं: ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम, यूपीएस एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम और हाल में उठती मांग यूपीसी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम की। इन तीनों के बीच अंतर समझना न केवल वर्तमान कर्मचारियों के लिए बल्कि हर बुजुर्ग नागरिक के लिए आवश्यक है। एक पुरानी पेंशन योजना ओपीएस। पुरानी पेंशन योजना वह व्यवस्था थी जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसकी अंतिम बेसिक तनख्वाह के आधार पर जीवन भर निश्चित पेंशन दी जाती थी। यह योजना पूरी तरह सरकार द्वारा वहन की जाती थी और इसमें बाजार जोखिम नहीं होता था। मुख्य विशेषताएं: पेंशन अंतिम वेतन का 50% या उससे अधिक। महंगाई भत्ता डा बढ़ने के साथ पेंशन भी बढ़ती रहती थी। पारिवारिक पेंशन का प्रावधान: कोई कर्मचारी अंशदान नहीं करता था, सारा खर्च सरकार वहन करती थी। वर्तमान स्थिति: 2004 के बाद केंद्र सरकार और अधिकांश राज्य सरकारों ने ओपीएस बंद कर एनपीएस लागू कर दी। आज भी सरकारी कर्मचारी इसका पुनः क्रियान्वयन चाहते हैं। 2 नई पेंशन योजना यूपीएस एनपीएस। नई पेंशन योजना, जिसे यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस भी कहा जाता है, एक अंशदायी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन योजना है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों अपने वेतन का एक निश्चित प्रतिशत खाते में जमा करते हैं और यह पैसा शेयर बाजार या अन्य साधनों में निवेश होता है। मुख्य विशेषताएं: कर्मचारी को वेतन का 10% योगदान करना पड़ता है और सरकार 14% देती है। सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त राशि और मासिक पेंशन एन्युइटी मिलती है। यह पेंशन बाजार जोखिम से जुड़ी होती है, पेंशन राशि की गारंटी नहीं। महंगाई भत्ते से इसका कोई संबंध नहीं। निजी कंपनियों और असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी खुला। विवाद: सरकारी कर्मचारी इसे कर्मचारी विरोधी मानते हैं क्योंकि यह ओपीएस की तरह गारंटीड नहीं है और पेंशन कम होकर रह जाती है। 3 यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यूपीसी सार्वभौमिक पेंशन। यूपीसी एक विचारधारा है जिसे कई समाजसेवी संगठन और राजनैतिक दल उठा रहे हैं कि हर नागरिक, चाहे उसने नौकरी की हो या नहीं, एक निश्चित उम्र के बाद न्यूनतम पेंशन पाने का हकदार हो। यह स्कीम अभी भारत में लागू नहीं है, पर यूरोपीय देशों में इसका प्रचलन है। मुख्य विशेषताएं: प्रस्तावित स्वरूप: सभी नागरिकों को उम्रदराज होने के बाद एक समान निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिले। रोजगार, वेतन, सरकारी सेवा आदि से कोई संबंध नहीं। वृद्धावस्था में गरीबी और असुरक्षा से रक्षा। सरकार द्वारा प्रत्यक्ष खर्च। भारत जैसे देश में कार्यान्वयन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान बड़ी चुनौती। निष्कर्ष: योजना लाभ नुकसान: ओपीएस जीवन भर निश्चित पेंशन डा के साथ बढ़ोतरी सरकार पर वित्तीय बोझ, भविष्य में अस्थिरता। एनपीएस बटा यूपीएस कर्मचारी और सरकार दोनों का योगदान, निजी क्षेत्र के लिए खुला बाजार आधारित, कोई गारंटी नहीं, पेंशन बेहद कम। यूपीसी हर नागरिक को न्यूनतम पेंशन, समाज में समानता खर्च भारी, क्रियान्वयन मुश्किल। आज का बड़ा सवाल यह है कि जब सांसद विधायक आज भी ओपीएस के आधार पर मोटी पेंशन ले रहे हैं, तो सरकार कर्मचारियों और आम वृद्ध नागरिकों के लिए एनपीएस या यूपीसी जैसी कमजोर योजनाएं क्यों थोप रही है? क्या हर वृद्ध नागरिक को सामाजिक सुरक्षा का समान अधिकार नहीं होना चाहिए? समाप्ति विचार: भारत जैसे लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य में वृद्धजनों को सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन का अधिकार है। यह बहस सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की नहीं, हर नागरिक की है। जब तक मजबूत और समान पेंशन नीति नहीं बनेगी, ओपीएस बनाम एनपीएस बनाम यूपीसी की यह लड़ाई जारी रहेगी।